ओसवाल रियलिटी से श्री विक्की ओसवाल जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम आमंत्रित करते हैं विक्की ओसवाल जी, कृपया मंच पर पधारें, फैमिली के साथ मंच पर पधारें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष शाह और आदित्य ठाकरे जी से उनका स्वागत करें। जरा जोरदार तालियां आपकी तरफ से हो जाएं प्लीज। जो एक विशेष सहयोगी स्पॉन्सर्स के रूप में हमारे बीच रहे हैं, श्री राकेश जी संघवी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और पुनः एक बार आदित्य बीच मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक शाह जी से प्लीज। किसी समाज के प्रोग्राम को जाओ तो पॉलिटिकली एक मैसेज जाता है, लेकिन मैं उस मैसेज के लिए आया नहीं हूं, क्योंकि आजकल के जमाने में तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जाता है। मैं खास इसलिए आया हूं क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया है वो जीतो है, और जीतो के लिए मैं आज आया हूं। आप सभी को तो पता होगा कि जीतो और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। मुझे याद है कई साल पहले जब जीतो एस्टैब्लिश हुआ था, तब इनॉग्रल फंक्शन को उद्धव जी को आपने बुलाया था, और फिर जीतो का एक जो काम है वो तो है ही, और फिर यहाँ सब जो मान्यवर बैठे हुए हैं, किस किस का नाम लूं मैं, ये तो सब परिवार ही है। और जब भी मुझे राकेश जी या राकेश अंकल जी या अंकल को वो भी उसमें दुविधा है, लेकिन बिल्कुल अगर फॉर्मेलिटी के तौर पे हो तो राकेश जी ने फोन किया, तब उन्होंने इनविटेशन की रिक्वेस्ट नहीं दी, उन्होंने हक से कहा कि आपको आना ही है। कल रात को भी फोन आया कि आपको सुबह 10 बजे आना है या नहीं आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये हक की बात है तो मैं ना नहीं कह सका। बिल्कुल कहा जाता है कि एक समाज की जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे जीतो है, या धर्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि आपका जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, साधु मुनि या जो कोई धर्म को एक प्रवाह देते हैं वो लोग तो देते ही है, लेकिन मैं खास अभिनंदन करने आया हूं कि जीतो ने जो समाज में समाज को आगे लेके जाने का काम किया है वो भी काफी बड़ा है, और इसके आपका अभिनंदन करने आया हूं। अभी मैंने सुना था कि एनएससीआई के मेंबर जीतो में आ गए हैं, लेकिन थोड़ा उल्टा भी होना चाहिए, एनएससीआई ने भी मेंबरशिप थोड़ी जीतो को दे तो अच्छा होगा, लगता है। बिल्कुल ना। अच्छा, डिस्काउंट पे नहीं, मैं तो फ्री बोल रहा था, आप क्यों पैसे देने में लगे हो? लेकिन मुझे काफी आनंद हो रहा है कि आज आपने स्पोर्ट्स डे को एक इतना इम्पोर्टेंस दिया है, महत्व दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स ये एक अहम चीज है हर एक की जिंदगी में। टीम स्पोर्ट्स हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, नाम तो जीतो है, लेकिन जीतना हारना तो ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है, और दोनों को कैसे साथ में तुला जाए ये अपने को स्पोर्ट्स सिखाता है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और आप अगर युवाओं को जोड़ना चाहते हो तो स्पोर्ट्स से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। मैंने छुपे इसमें सुना है कि जीतो का मैरिज ब्यूरो भी है युवाओं को जोड़ने के लिए। चुप रहे सब लोग का, लेकिन उनको मैं स्पोर्ट्स का भी आमंत्रण देता हूँ। राकेश जी और अन्य सभी लोग, एक तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपका जब भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स के मामले में कोई भी मेरी ओर से मदद आपको लगे तो आप हक से मुझे कहिए, मैं भाग के आपके लिए आ जाऊंगा किसी भी के लिए। स्पोर्ट्स और मेरा नाता तो पेपर में कभी कभी आते रहता है। मुझे याद है 5 साल पहले एक हॉकी का आंदोलन हमने किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी की हॉकी की टीम थी, घूस दी जा रही थी और लोग घुस रहे थे, लेकिन इसी में भी खेलना, हमने किसी ने कहा खेलना और कूदना, खेलना कहाँ है, किसको खेलना है, किसमें कूदना है, ये हमें जानना चाहिए। मुझे ये गर्व की बात है
कि तब भी युवा सेना ने जब आंदोलन किया था, बराबर की टीम चुनी गई और 37 इयर्स के बाद वो टीम जो मेरिट पे चुनी गई, वो मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, जो ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट होती है वो 37 इयर्स के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी की टीम जीती थी। वैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी में आर्चरी का अगर काम हो, कराटे हो, कबड्डी हो, इसे हमने तो सपोर्ट किया ही है, लेकिन मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के नाते, चेयरमैन के नाते, हमने अभी जो सरकार के साथ 4 साल से सलाह मशवरा चल रहा था कि ग्राउंड दिया जाए ना दिया जाए, दिया जाए ना दिया जाए, वैसे एक ग्राउंड रिक्लेमेशन में पाया है फुटबॉल के लिए, और ये सभी गर्ल्स बॉयज फुटबॉल टीम्स के लिए खुला जाएगा 1 साल में। वैसे ही मुंबई में 3 और ग्राउंड्स में देख रहा हूँ फुटबॉल के लिए। कमलेश जी तो है ही, मैं अभी उनको तंग कर रहा था कि आपकी टेबल टेनिस की टूर्नामेंट भी मुझे मुंबई में चाहिए, वर्ल्ड क्लास चाहिए। आपने पिछले साल NSCI में ली थी, मैं आया था यहाँ। ज्यादा वक्त आपको लूंगा नहीं क्योंकि अभी ये स्पोर्ट्स डे और IPL का टाइमिंग बहुत खराब है, बहुत धूप चल रही है। IPL भी ऐसी धूप में चलती है तो शायद इतनी फेमस हो, लेकिन आपका वचन मुझे चाहिए कि इस साल आपकी फाइनल जहां हो आप लीजिए, जहां लेना है आपको लीजिए देश भर में, लेकिन अगले साल की फाइनल, एक तो ये स्पोर्ट्स डे और बड़े पैमाने पे आप करेंगे, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये सब आप लेंगे उसमें, लेकिन अगले साल की फाइनल हमारे शाहजी राजे भोसले क्रीड़ा संकुल अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो, ये आपसे वचन चाहिए। है वचन पक्का? तो चलो, ये वचन तो आपने दिया है। तो ये 2-3 चीजें तो है ही, लेकिन एक मन में और भी चीजें आई। आपने देखा होगा कि हम जब स्पोर्ट्स की मशाल लहराते थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो बात पक्की है कि अभी हम दोनों के बीच में आग कोई लगा भी नहीं सकता, लगे तो भी नहीं लगा सकते। तो मैं आपको सिर्फ बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हूँ और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे इस सौभाग्य के मान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। Thank you so much. Not as a youth icon, not as a anything else, but a member of Jito family. जोरदार तालियां हो जाए, बहुत खूबसूरत। और द बेस्ट लाइन, आदित्य जी जब आप बोल रहे थे कि इनका मैरिज ब्यूरो भी है, 3-4 लोग तो खड़े ही हो गए थे वहां से, बोला हमारी तरफ से पक्का। तो चलिए, आज की इस खूबसूरत सुबह को हम एक छोटा सा विराम देते हैं। मैं आई कॉल दादा मनीष जी, आनंद, पंकज, पंकज, जीतो मुंबई जोन की ये टी शर्ट हेलो, 3 cheers for Jito Sports. Hip hip, hip hip, hip hip. तो चलिए, अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर मनीष शाह, जोन सेक्रेटरी जीतो, प्लीज। ग्रुप, सुगल एंड दमाने ग्रुप, NSCI के सारे पदाधिकार, गणेश वर्षान जी के ब्राइट आउटडोर शूटिंग, और उन सब के ऊपर हमारी जीतो गेम कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जीतो गेम कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पिछले 20 दिनों से लगातार